clock ticking. And time waits for no man. Life goes by, and it goes by quick. Don't waste those years. Don't waste them. Live them. I want you to be terrified of sitting on the sidelines and doing nothing. Waking up in 6 days or 6 weeks or 6 years or 60 years and being no closer to your goal. You've made no progress. That is the nightmare. That is what you really need to be afraid of, being stagnant. So, get up and go. That idea isn't going to execute itself. That book isn't going to write itself. Those weights out in the gym, they aren't going to move themselves. You have to do it. And you have to do it now. Don't wait anymore. Don't think anymore. Don't plan anymore. Don't contemplate anymore. Don't make any more excuses or justifications. Don't rationalize anything else. No. Take the risk. Take the gamble. Dear viewers, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल और करम से सेहतयाब होंगे और इस वक्त की जो महामारी चल रही है उससे आपको अल्लाह ताला आप सबकी उससे हिफाजत करे और हम सब की भी हिफाजत करे। तो डियर व्यूअर्स, आज मैं थोड़ा बहुत इस चीज़ पे बात करने जा रहा था कि थोड़ा बहुत हम इस बारे में सोच रहे थे, थोड़ा बहुत डायरेक्ट सेल्स पे हम थोड़ी बात करें कि डायरेक्ट सेल्स है क्या और लोगों में इसका मतलब क्या, लोगों की क्या नॉलेज है इसके बारे में, लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो डायरेक्ट सेल्स बेसिकली लोगों का कुछ अलग है इसके सोचने का अंदाज़, और डायरेक्ट सेल्स जो एक्चुअली में है, जो ये चीज़ है वो कुछ अलग है। तो डायरेक्ट सेल जो है, डायरेक्ट सेल का एक हिस्सा निकलता है जिसे हम MLM कहते हैं। तो उस हिस्से को जब अलग निकालते हैं तो हमारा एक काम बन जाता है। अगर दूसरा हिस्सा निकालेंगे, इसको बोलते हैं SLM, उसमें भी काम निकलता है, लेकिन उसमें हम एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से काम नहीं कर सकते, जबकि MLM में हम एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से काम कर सकते हैं। तो एज ए बिजनेसमैन मैं काम कर रहा हूं और मैंने परचेज भी लोग किया है। मेरा जो एंट्री है जो मेरी कंपनी में थी वो सबसे कम थी। मैं कहाँ अपना बिजनेस इतना स्टैंड कर पाता, कितने लाखों पैसे मुझे लगते हैं एक दुकान बनाने में, फिर एक ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करने में, फिर 3-4 साल वेट करने में कि मेरे को प्रॉफिट कब आएगा। तो ऐसे ही डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में जब लोग आए और लोगों को लगा कि शायद 1 घंटे में या 1 दिन में या 2 दिन में या 2 हफ्तों में या 2 महीनों में हम करोड़पति बन जाएंगे। ये सबसे बड़ा एक मतलब उनके दिमाग में सबसे बड़ा एक फॉल्ट था कि नहीं भाई, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री यही है कि आप एक चेन क्रिएट करो, उस चेन के क्रिएट करने से, उस पिरामिड के क्रिएट करने से आपका क्या हो जाएगा, आपकी जो इनकम है वो दिन ब दिन इतनी बढ़ जाएगी कि आप एक मिलीनियर बन जाओगे। मैं इस चीज को मानता हूं कि हाँ, जरूरी है कि जब एक MLM में आप काम करोगे आपको यह बता दिया जाता है कि आपको रिकमेंडेशंस करनी है, आपको इस कंपनी के साथ लोगों को इनवाइट करना है, यानी इंट्रोड्यूस कराना है लोगों को इस कंपनी के साथ, इस ब्रांड के साथ। लेकिन लोगों को यह पता नहीं होती है कि जिस कंपनी के साथ हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वहां काम भी करना है, मेहनत भी करनी है, नॉलेज भी लेनी है, कल्चर को भी फॉलो करना है। इन चीजों का लोगों को पता नहीं होता है। उनको खाली इतना पता होता है शायद पैसा देना है, 1 का डबल हो जाएगा। मैं यहां से 10,000 दूंगा, मुझे 20,000 मिलेंगे। मैं यहां से 1 लाख दूंगा, मुझे 2 लाख मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बल्कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में यह है कि भाई, अगर ये एक डिफरेंट एक सिनेरियो है, एक एनवायरनमेंट है, एक माशरा है। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री या आप MLM कह लो, इसकी एक टाइप है MLM। ये एक माशरा है जिसमें मुख्तलिफ तबकात के लोग मिलकर एक ही जिंदगी यानी एक ही काम करते हैं।
उनका लाइफस्टाइल, उनका उठना बैठना, उनका कल्चर, उनकी नॉलेज, एक ही चीज पे फोकस होता है, एक ही काम सब करते हैं। इसको हम एमएलएम कहते हैं। अब जब इंसान एमएलएम में घुस गया, यानी एंट्री हो गई बाय चांस क्या हुआ, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला भाई तू इस कंपनी में आ जा, तो वो इस कंपनी में आ गया। उसके बिलीव पे उसने कंपनी को ज्वाइन कर लिया और कंपनी से क्या किया, परचेज किया, कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे। उसके बाद उसने क्या किया, 2-3 इवेंट्स में गया, वहां 2-3 इवेंट्स देखे, 2-3 इवेंट्स के बाद उसने क्या कर लिया, कंपनी से क्विट कर लिया। उसको लगा शायद इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ना उसने नॉलेज ली, ना उसने कंपनी का कल्चर फॉलो किया, ना उसने कंपनी की प्रिंसिपल्स फॉलो किए। बस खाली इतना उसने किया, उसने समझा शायद मैंने कोई फेवर किया, मैंने कंपनी से परचेज किया। बल्कि ये इंसान की सबसे बड़ी गलती है कि एमएलएम कंपनी में आकर ये सोचे कि मैं हफ्तों, दिनों या महीनों में करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। करोड़पति बनना यहां आसान है उसके लिए जो यहां मेहनत करने के लिए आएगा। करोड़पति क्या, यहां तो अरबपति भी इंसान बन जाए जो लेकिन यहां मेहनत करेगा, काम करेगा। ब्रांड तब आगे प्रमोट होगा जब आप काम करोगे। कंपनी के हेड को, कंपनी का जो हेड होता है या कंपनी का जो डायरेक्टर्स होते हैं या सीईओ होता है, वो बेचारा तो अपनी कुर्सी पे हैंडलिंग कर रहा है, प्रोडक्शन देख रहा है, ठीक है, वो अपनी प्रोडक्शन देख रहा है, वो आईटी सेक्शन देख रहा है, वो डिफरेंट सेक्शंस देख रहा है, वो देख रहा है मेरी जो वैरायटी है आज इतनी क्वालिटी कम थी, कल और क्वालिटी अच्छी हो जाए, मेरी क्वांटिटी बढ़ जाए, क्वालिटी बढ़ जाए। मुझे एक बात बताओ, जब हम कंपनी के पीछे काम नहीं करेंगे, कंपनी रन कैसे होगी? या तो एक काम करना है, सब ये बोलेंगे कि हम अपनी अपनी कंपनी छोड़ेंगे, सब अपनी अपनी कंपनियां डालो, फिर कौन काम किसका कौन क्या करेगा? आपको इस कंपनी में एक मिलीनियर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक इंस्पिरेशन, एक बंदा मिलने का मौका मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक इंसान सोचता है कि शायद एमएलएम एक फ्रॉड है। एमएलएम के लोग जो होते हैं, इनके पास टैक्टिक्स होती है, इनके पास मोटिवेशनल स्किल्स होती है, इनके पास ये लोगों को आसानी से सेटिस्फाई कर पाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गलती यहां पे इंसान करता है जब इस कंपनी में एंटर होता है, उसको लगता है शायद छोटी रकम की वजह से जो मैं एंटर हुआ हूं, इसमें क्या फायदा होगा। उसके पास ड्रीम्स नहीं होते हैं। जब कंपनी में आता है, हम बोलते हैं भाई हमारे पास टाइम दो, हमारे पास वक्त दो, हमारे से नॉलेज ले लो। जब नॉलेज लेने के लिए बंदा तैयार नहीं है, कल्चर को फॉलो करने के लिए बंदा तैयार नहीं है, तो बंदा आगे क्या करता है, वो क्विट करके जाता है और ब्लेम करता है कंपनी खराब है। कंपनी कैसे खराब है भाई? सीईओ कैसे खराब हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे खराब हो गए, उसके ड्यू कैसा खराब हो गया, उसका मार्क्यूज कैसे खराब हो गया, तो उसके अपलाइन कैसे खराब हो गया। जब डाउनलाइन ही तैयार ही नहीं है काम करने को, तो अपलाइन करेगा क्या? हमने तरीका बताया काम का, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आप नहीं कर पाओगे काम। हर किसी चीज में, आप किसी भी शोबे में जाओ, किसी भी काम में भी जाओ, अपना अपना तरीका होता है काम करने का। जो हम तरीका बताएंगे उस पर काम करो कि रिजल्ट 100% आएगा। क्यों? क्योंकि यहां प्रिंसिपल्स होते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेस इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, बिजनेस टाइकून्स जो होते हैं, उन्होंने प्रिंसिपल्स निकाले होते हैं। उन प्रिंसिपल्स पे चलने के बाद इंसान को क्या होता है, रिजल्ट बराबर मिलता है। जैसे मैं आपको मिसाल एक देता हूं, अगर दुनिया के अंदर जो प्रिंसिपल्स है, जो मतलब जिसको हम फाइन ट्यूनिंग कहते हैं, अगर उन प्रिंसिपल्स के साथ छेड़ा गया, अगर खुदा ना खास्ता उन प्रिंसिपल्स के यहां इंक्लाइन या डिक्लाइन हो गया, तो दुनिया कहीं की नहीं रहेगी, बल्कि पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। क्योंकि फोर्सेस क्या हो जाएंगे, उन फोर्सेस में वेरिएशंस आएंगी, कांस्टेंट कुछ भी नहीं रहेगा। तो मुझे यह बताओ, अगर फाइन ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आती है तो पूरी दुनिया उजड़ जाती है। तो जब आप बिजनेस करोगे और बिजनेस में आप अपना एक्सपीरियंस दाखिल करोगे, अपनी मतलब मैं ये ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, मैं इस काम को ऐसे चलाऊंगा, बताओ आपके पास रिजल्ट कैसे आ जाएगा? आप तो फिर से 0 रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपने तो फाइन ट्यूनिंग वैसे की नहीं जैसे हमने बताई थी।
डॉक्टर को पढ़ने के लिए 5 साल, इंजीनियर को पढ़ने के लिए 4 साल, हर किसी को पढ़ने के लिए अपना अपना टाइम। ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए सेटअप के लिए 3 साल 4 साल, लेकिन डायरेक्ट सेल्स के लिए 1 घंटे में चाहिए करोड़पति। ऐसा नहीं होता है, बल्कि यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको काम करना है, वर्क हार्ड करना है। दिल से दिमाग से निकालो ये बात कि आप कहीं अमेरिका चले जाओगे। काम करने के बाद आपको अमेरिका खुद बुलाएगा। हार्ड वर्क के बाद आपको यूएसए वाले, आपको यूके वाले, आपको लंदन वाले खुद बुलाएंगे कि आप हमारे पास आओ और हमारे यहाँ हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ है, उनको आप दिखाओ कि डायरेक्ट सेल करते कैसे है, डायरेक्ट सेल होता क्या है। अब सब कंपनीज यहां पे काम करती है। हम किसी कंपनी को नहीं बोलते भाई ये कंपनी गलत है, वो कंपनी गलत है, ये कंपनी गलत है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूं उस कंपनी का नाम है वर्सटाइल माइंड्स मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, और हमारा काम है, हम डील करते हैं फैशन के साथ। और फैशन के साथ डील करना मतलब यह है हम गारमेंट्स, एक्सेसरीज और कॉस्मेटिक्स के साथ डील करते हैं। तो जब फैशन, गारमेंट्स और एक्सेसरीज आ गए, तो गारमेंट्स और एक्सेसरीज में क्या किया हमने इसमें कश्मीर का कल्चर डाल दिया, ताकि हम अपने कश्मीर को राउंड द ग्लोब प्रमोट करें। हम कश्मीरियत को प्रमोट करना चाहते हैं, हम कश्मीर को प्रमोट करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कश्मीर की खुद की इकोनॉमी बढ़ जाए, कश्मीर का नौजवान खुद कमाने के लायक बन जाए। हर टाइम हम क्यों सोचे कि हम किसी के गुलाम बन के जिए? मैं क्यों हर वक्त सोचूं कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही जरूरी है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, रिश्वत भी देनी पड़े। हां, जो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होता है, दैट्स गुड, ठीक है। लेकिन मैं खुद काम क्यों नहीं कर सकता हूं? मैं कुछ डिफरेंट क्यों नहीं कर सकता हूं? जब एक केएफसी वाला, घर में चिकन बनाने वाला आज पूरी दुनिया में इतना मशहूर है कि लोग तरसते हैं हम केएफसी कब जाएंगे, क्या हमें कोई टैलेंट ही नहीं है? जब एक बंदा जिसके पास छोटी सी दुकान थी किताबों की, वो आज दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा है, क्या हमारे पास कोई टैलेंट ही नहीं है? जो एक गैराज का सीईओ था उसको निकाल दिया गया बाहर, फिर उसको बताया गया कि भाई आप एम्प्लॉयज ने सीईओ को ही भगा दिया और सीईओ रोड पे आ गया। आज अमेजॉन उसकी कंपनी है और ही इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। और उसका जो 2019 का जो रेवेन्यू, जो इनकम रेवेन्यू था, वो $295 बिलियन था। $295 बिलियन, जिसका नाम जेफ बेजोस है। अगर ये लोग ये काम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हमें क्या पूरी जिंदगी लोन्स पे जीना है? हमें जिंदगी भर J&K बैंक से लोन लेना है? मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, पूरी जिंदगी हाउसिंग लोन, शादी का लोन, उठने का लोन, बैठने का लोन, हर चीज का लोन लेना है मुझे। मैं अपना बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करूं? मैं अपने यूथ को एक तरीका क्यों नहीं बताऊं कि नहीं भाई तुम भी अपना करो, तुम भी अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो चेन बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने चेन बनाई अब खुद काम हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। बल्कि चेन बनाने के बाद भी हर आदमी पे नजर रखनी पड़ती है कि एक्टिव है, इनएक्टिव है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। लोगों को लगता है शायद चेन बन गई अब प्रॉफिट खुद आ जाएगा। प्रॉफिट ऐसे नहीं आता है, हर बंदे पे मेहनत करनी पड़ती है, उस पर नजर रखनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह आज थोड़ी बहुत बात हुई आपके साथ डायरेक्ट सेल्स के बारे में, तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के बारे में ये तो अभी थोड़ी सी बात हुई। इसके बाद हमारा पहला सेशन जो होगा वो हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो हम पूरी हिस्ट्री बता देंगे आपको डायरेक्ट सेल्स की और मल्टी लेवल मार्केटिंग की पूरी हिस्ट्री बता देंगे। और उसके बाद हम बहुत सारे सेशंस अब होंगे हमारे, सेशन नंबर 1, 2, 3, ये करीबन बहुत आगे जाएगा क्योंकि डायरेक्ट सेल्स का कोई अंत नहीं है। तो इसके बाद लेकिन एक ज़रूरी इत्तला आपको देनी है कि आप हमारी जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो नीचे बेल आइकन है इसको ज़रूर क्लिक करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।